टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर स्मार्ट सिटी काम में फिर उजागर हुई बड़ी लापरवाही। घरों में सप्लाई होने वाले पानी में सीवरेज मिलने की आशंका। डबल मर्डर केस का 48 घंटों में पुलिस ने किया पर्दाफाश। सास और पुत्र की हत्या के आरोप में दामाद गिरफ्तार। रिवर्स में चली लिफ्ट से हुआ हादसा। 7वीं मंजिल पर फंसी महिला को घंटों मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला बाहर। और फिर मिली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। 2 घंटे चली जांच से प्रभावित हुआ अदालती कामकाज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके शहर के अंदरूनी इलाके में बिछाई गई सीवरेज लाइन में गंभीर तकनीकी लापरवाही सामने आई है। नियमों के मुताबिक 150 से 300 मीटर की दूरी पर गैस निकासी के वेंटिलेशन पाइप लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन इनमें अधिकांश जगह पर ये पाइप लगाए नहीं गए हैं। ऐसे में बड़े हादसे की आशंका बन गई है। आपके और हमारे घरों में बनने वाले सेफ्टी टैंक में भी गैस पाइपलाइन लगाई जाती है ताकि इस सेफ्टी टैंक में बनने वाली जहरीली गैस ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ी जा सके, लेकिन उदयपुर में किए गए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बड़ी खामी छोड़ दी गई है। ये कहना है झील हितैषी संरक्षण समिति के पूर्व सदस्य तेज शंकर पालीवाल का। उनका कहना है कि सीवरेज लाइनों में अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जहरीली गैसें बनती हैं और इसके तहत हर 150 मीटर या 300 मीटर पर निकासी के लिए पाइपलाइन यानी वेंटिलेशन लगाए जाने चाहिए, लेकिन ज्यादातर जगह पर यह वेंटिलेशन पाइप लगाए नहीं गए। ऐसे में गैसों का दबाव बढ़ सकता है और पाइप फटने से भूमिगत जल में सीवरेज का जल मिलने का खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही लगातार जमा हो रही गैसें सड़कों पर हवा को भी दूषित कर रही हैं। उन्होंने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए जिला कलेक्टर और स्मार्ट सिटी सीईओ को शिकायत भी सौंपी है। मैंने जिलाधीश जी को 22 में पत्र लिख के दिया था, समाचार पत्रों में भी वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद अभी फिर वापस 3 तारीख को स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अधिकारियों को पत्र लिख के दिया है और निवेदन किया उनसे कि आप किसी भी तरह से पूरे 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो लाइन डाली गई है उस लाइन में वेंटिलेशन पाइप लगा है। वेंटिलेशन पाइप आने वाले खतरे को निपटने के लिए आवश्यक है। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। उदयपुर से सटे सलूबर में एक बुजुर्ग महिला और मासूम बच्चे की हत्या करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल इस महिला की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस महिला का दामाद ही निकला। पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ करते हुए कई सनसनीखेज खुलासे भी किए हैं। बताया जा रहा है बुजुर्ग महिला और उसके नाती की हत्या करके ये दामाद फरार हो गया था, जिसे पुलिस गिरफ्तार करके अब पूछताछ कर रही है। सेमारी थाना क्षेत्र में 5 दिसंबर की रात अपने घर के बरामदे में सो रही 65 वर्षीय गौरी और उसके 5 वर्षीय नाती सुरेश की हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। शुरुआत में यह घटना लूटपाट जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन पुलिस ने तकनीकी और तथ्यात्मक जांच के आधार पर सिर्फ 48 घंटे के भीतर इस मामले की तमाम परतें खोल कर रख दी। थाना अधिकारी गोपाल कृष्ण ने बताया कि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतका का दामाद गंगाराम है। पत्नी को 1 महीने से ससुराल नहीं भेजने पर वह लगातार नाराज था और इसी रंजिश के चलते उसने इस घिनौने और दिल दहला देने वाले अपराध को अंजाम दे डाला।
गंगाराम ने अपने दोस्त बबलू मीणा के साथ मिलकर ससुराल पहुंचकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। डबल मर्डर के इस मामले में बुजुर्ग महिला और बच्चे पर पहले लठ से हमला किया गया और फिर कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। पूछताछ में सामने आया कि घटना के वक्त परिवार के बाकी लोग सत्संग में गए हुए थे। दोनों को अकेला पाकर आरोपी अंदर घुसे और बच्चे को केवल इसलिए मारा क्योंकि वो हमलावर को पहचान सकता था। वारदात के बाद जेवर भी लूट लिए गए ताकि पूरी घटना को लूट का रंग दिया जा सके, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले की परतें खोलते हुए आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। गंगाराम तो उसका जमाई का नाम है और बबलू मल्लाडा का जो उसका साथी है। इन दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है और इसका कारण ये था कि इसका जो पत्नी है इसके 3 बच्चे हैं इस गंगाराम के, और इसकी जो पत्नी जो है गंगाराम उसका, वो कई दिनों से उसके घर वाले उसको भेज नहीं रहे थे अपने उसके पास। इस बात से उसको आक्रोश था। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के आरटीओ क्षेत्र में बने हुए एक अपार्टमेंट की 6 मंजिला इमारत में एक लिफ्ट उस समय बड़े हादसे का शिकार बन गई जब एक महिला इस लिफ्ट में बैठकर ग्राउंड फ्लोर के लिए नीचे उतर रही थी। जैसे ही उस महिला ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट रिवर्स दिशा में चलती हुई छत पर जाकर टकरा गई और फंस गई। करीब 2 घंटे तक ये महिला इस लिफ्ट में फंसी रही और मदद के लिए चीख पुकार मचाती रही। 2 घंटे बाद मशक्कत करते हुए इस महिला को रेस्क्यू किया गया। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये विशालकाय अपार्टमेंट उदयपुर के न्यू आरटीओ कार्यालय के सामने बना हुआ है। अमर विलास नामक इस अपार्टमेंट में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक महिला लिफ्ट से नीचे उतर रही थी। महिला ने ग्राउंड फ्लोर पर उतरने के लिए जैसे ही बटन दबाया, ये लिफ्ट रिवर्स दिशा में चलती हुई छत पर जाकर टकरा गई और फंस गई। ये महिला करीब 2 घंटे तक इस लिफ्ट में फंसी रही। बहरहाल काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और इस दीवार को तोड़ने का काम शुरू किया गया। लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दीवार को तोड़कर लिफ्ट में फंसी हुई इस महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है 6ठी मंजिल पर रहने वाली भाग्यश्री नामक ये महिला अपने बेटे के द्वारा भूला हुआ स्कूल का आई कार्ड देने के लिए लिफ्ट से नीचे उतर रही थी। जैसे ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, ये लिफ्ट अचानक से रिवर्स मोशन में तेजी से ऊपर की ओर भागने लगी और सीधे 7वीं मंजिल की दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लिफ्ट की लाइट, धूल और टूटे हुए सामान महिला पर गिर पड़े। भाग्यश्री ने अंदर से चीख चीख कर आवाज लगाई, लेकिन लिफ्ट छत के पास जाकर अटक गई थी, इसलिए आसपास कोई मौजूद न होने के चलते उसकी मदद की संभावनाएं भी क्षीण होती जा रही थी। पूरा अपार्टमेंट इस दौरान शांत था। करीब 2.5 घंटे तक ये महिला उसी संकरे बक्से में फंसी रही और काफी देर बाद 6ठी मंजिल पर गुजर रही एक नौकरानी को हल्की सी आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत नीचे लोगों को बताया और धीरे धीरे मौके पर भीड़ जमा हो गई। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि महिला फंसी कहाँ है और किस तरह से इसे निकाला जा सकता है। काफी मशक्कत और तलाश के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि लिफ्ट 7वीं मंजिल की दीवार के पास अटकी हुई है और रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने फिर एक ड्रिल मशीन के जरिए दीवार को तोड़ना शुरू किया। महिला की आवाज के आधार पर दीवार में छेद किया गया और लगभग 2 घंटे चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद इस महिला को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सहमी हुई उस महिला ने इस बात का शुक्रिया अदा किया कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची है। इस मामले में अपार्टमेंट निवासियों ने लिफ्ट मेंटेनेंस कंपनी और प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। फिलहाल पुलिस तकनीकी टीम और लिफ्ट की खराबी के कारणों की जांच कर रही है। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 6 हफ्तों में यह 5वीं बार है जब इस अदालत को बम से उड़ाने के लिए मेल किया गया है। धमकी मिलने के दूसरे दिन
सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट मोड पर आते हुए पूरी अदालत परिसर की जांच की है और इस तरह की कोई वस्तु वहां मौजूद हो तो उसे ढूंढने के लिए काफी लंबे समय तक मशक्कत भी की गई। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर मेल मिला है जिसमें कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद पुलिस, एटीएस, एसओजी और बम निरोधक दस्ता के साथ डॉग स्क्वाड की टीमें तुरंत कोर्ट परिसर में पहुंची और सुबह 8 बजे से सत्यमेव जयते भवन और इसके आसपास के पूरे क्षेत्र को खाली कराया गया। टीमों ने पार्किंग, रिकॉर्ड रूम और सभी कोर्ट रूम की सघन तलाशी ली। करीब 2 घंटे की जांच के बाद वहां कोई भी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। ऐसे में इस मेल को हॉक्स यानी झूठी धमकी माना गया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब 12 दिसंबर को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होने वाले हैं। लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दें, पिछली बार 31 अक्टूबर, 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को भी इसी तरह के मेल मिल चुके हैं। मात्र 6 हफ्तों में 5 फर्जी धमकियां मिलने से सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन घटनाओं का न्यायिक कार्यवाही पर भी सीधा असर पड़ रहा है। अदालतें समय पर शुरू नहीं हो पा रही है और पक्षकारों के मामले की सुनवाई टलती जा रही है। बुधवार को भी 11:30 बजे तक सभी कोर्ट रूम बंद रहे और वकीलों के साथ साथ कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों के चलते बाहर रोकना पड़ा। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उदयपुर में बुधवार को ठोस कचरा निस्तारण कमेटी और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर एसडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर की अस्पतालों और जगह जगह से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। उदयपुर में बुधवार को कचरा निस्तारण कमेटी और स्पेशल टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में इसे आयोजित किया गया और शहर के अस्पतालों और मेडिकल टेस्ट जो लैब्स करती हैं वहां से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। सुरक्षित इसका निस्तारण को किस तरह से और मजबूत किया जाए, इस पर लेकर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए। कई अधिकारियों ने बताया कि शहर के अनेक चिकित्सा संस्थानों में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के लिए मौजूदा सिस्टम को और अधिक प्रभावित बनाने की जरूरत है। इस दौरान एडीएम सिटी ने निर्देश दिए कि अस्पतालों में वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन और डिस्पोजल की प्रक्रिया तय मानकों के अनुसार सुनिश्चित की जानी चाहिए। आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। राजस्थान में सर्दी ने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। लगभग 18 जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे यानी सिंगल डिजिट पर पहुंच गया है। कड़ाके की सर्दी जारी है। राज्य के कई इलाकों में 10 डिग्री से भी कम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा ठंडा जिले की बात करें तो फतेहपुर का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान में सर्दियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को राज्य के 18 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। सीकर, फतेहपुर, नागौर, चूरू और माउंट आबू जैसे शहरों में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे कम तापमान फतेहपुर में रहा जहां 3.7 न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के इस सीजन की बात करें तो यह अब तक का सबसे निचला तापमान बताया जा रहा है। कई शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री की ओर गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं माउंट आबू में 4, नागौर में 4.3, लूणकरनसर में 4.9 और चूरू में 6.3 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ करौली में 5.9, दौसा में 5.3, सीकर में 6.2 और सिरोही में 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। सुबह और शाम के समय इन इलाकों में तेज ठंड और हल्की कोल्ड वेव का असर भी दिखाई दे रहा है। शेखावाटी के कई हिस्सों में हवा की ठंडक और भी बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में लोगों को विशेषकर सुबह के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कड़ाके की सर्दी के बीच राहत की बात यह है कि दिनों का
दिन में जो है वो आसमान पूरी तरह साफ रहता है और तेज धूप निकलने से इस सर्दी से राहत भी महसूस हो रही है। अधिकांश शहरों में ठंड का असर दिन के समय कम होने लगता है। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और गंगानगर में दिन के तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। आइए रुक करते हैं देश की इस समय की बड़ी खबर की ओर। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का परिवार विवादों में दिखाई दे रहा है। धान की बोरियों में छिपा हुआ गांजा बरामद होने के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने घर में बोरियों में ये गांजा छिपा कर रखा था। धान की बोरियों में छिपा हुआ गांजा बरामद होने के बाद मंत्री के भाई पंकज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है। इस दौरान मंत्री के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर भी कालिक पोत दी गई। मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक राज्य मंत्री के भाई की गिरफ्तारी होने के बाद उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सोमवार तड़के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राज्य मंत्री के भाई के घर से 46 किलो गांजा बरामद किया था, जिसकी बाजार की कीमत करीब 9,22,000 रुपए के आसपास बताई गई है। इस मामले में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जो कि भाजपा से चुनकर आई थी, उनका भाई इस विवाद में फंसने के बाद कांग्रेस अब इनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी और उसका साथी पंकज सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि तीसरा आरोपी शैलेंद्र सिंह राजावत अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। पुलिस द्वारा जब्त की गई कार की कीमत भी 18 लाख रुपए के आसपास बताई गई है, जो फरार आरोपी शैलेंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मरोहा गांव में पंकज सिंह के घर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ छिपा कर रखा गया है। इसके बाद टीआरआई संदीप चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम ने छापा मारा और घर के बाहर रखी धान की बोरियों के नीचे 4 बड़े पैकेट बरामद किए। पूछताछ में पंकज सिंह ने स्वीकार किया कि ये खेप उसे अनिल बागरी और शैलेंद्र राजावत ने सौंपी थी। अदालत ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। मंत्री प्रतिमा बागरी से पूछा गया कि लगातार उनके रिश्तेदार तस्करी के मामले में पकड़े जा रहे हैं, क्या निष्पक्ष जांच इन मामलों की संभव है, तो उन्होंने सवालों को टालते हुए कह दिया कि क्यों बेतुकी बातें करते हो। बहरहाल सुनिए इस पूरे मामले में किस तरह से उनसे पूछताछ कर रही थी मीडिया और किस तरह से वो जवाब दे रही थी। आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि फरार आरोपी शैलेंद्र सिंह पहले भी नशेली खेप और कप सिरप तस्करी में पकड़ा जा चुका है। इस मामले में 5.5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ था। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। उदयपुर स्मार्ट सिटी काम में फिर उजागर हुई बड़ी लापरवाही। घरों में सप्लाई होने वाले पानी में सीवरेज मिलने की आशंका। डबल मर्डर केस का 48 घंटों में पुलिस ने किया पर्दाफाश। सास और पुत्र की हत्या के आरोप में दामाद गिरफ्तार। रिवर्स में चली लिफ्ट से हुआ हादसा। 7वीं मंजिल पर फंसी महिला को घंटों मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला बाहर। और फिर मिली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। 2 घंटे चली जांच से प्रभावित हुआ अदालती कामकाज। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए
इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।